यूनियन बजट 2026 आ चुका है और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इस बजट ने इंडिया को के टैक्स सिस्टम, शेयर मार्केट और आपकी पॉकेट तीनों को हिलाकर रख दिया है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, टैक्स पेयर है या बिजनेस ओनर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 2026 बजट का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल बापट एंड वेलकम टू वेल कैपिटल, वेयर आई गिव यू इंस्टीट्यूशनल insights of the markets without the jargon. First things first, I'm not a SEBI registered advisor. Everything I have said in this video is purely for educational purposes. No investment advice is given in this video. Please do your own research and invest. तो इस एनालिसिस को हम एक सिंपल रखेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और हर एक डिसीजन, पॉलिसी और चेंजेस जो किए गए हैं उसका मार्केट पे क्या इम्प्लीकेशन है हम ये भी जानेंगे। तो फर्स्ट सिनारियो, न्यू इनकम टैक्स रेवोल्यूशन। सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है? 60 साल पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, अब रिटायर हो रहा है और 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो होगा वो यूज़ हो जाएगा। इसका एक सिंपल मकसद है टैक्स रूल्स को सिंपल बनाना और फॉर्म्स जो इजी है वो फॉर्म भरना को इजी करना और लीगल झगड़ों को कम करना। इसका मार्केट मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होगी, जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। थर्ड सिनेरियो, एफ एंड ओ ट्रेडर्स के लिए एक बैड न्यूज़ है, एस टी टी हाइक जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। गवर्नमेंट ने एस टी टी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स पर ये 2.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है और ऑप्शंस पर तो सीधा जंप करके 0.15% हो गया है। इसका मार्केट पे इम्प्लीकेशन क्या होगा? स्कैल्पर्स और हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। शायद एफ एंड ओ सेगमेंट में वॉलेटिलिटी कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्पेकुलेशन छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। बट आदमी तो पागल है, कुछ भी करता है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन फ्रॉम द बजट इज बायबैक और डिविडेंड्स का क्या सीन होगा? सो शेयर बायबैक्स का पूरा गेम बदल दिया है अभी इस बजट ने। अब तक कंपनीज टैक्स भरती थी, लेकिन अब बायबैक को कैपिटल गेन्स माना जाएगा और टैक्स जो है वो शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। प्रमोटर्स के लिए तो ये और भी महंगा हो गया है, उन्हें इफेक्टिवली 30% टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसका मार्केट इम्प्लीकेशन क्या है? अब कंपनीज बायबैक के बजाय डिविडेंड्स पर ज़्यादा फोकस करेगी। नाउ लेट्स कम टू द सेक्टर एनालिसिस, जिसका सब वेट कर रहे हैं इस बजट का के बाद कौन से सेक्टर्स भागेंगे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। स्टॉक्स टू वॉच इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर रेलवे, सीमेंट और स्टील। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स। ISM 2.0 के लिए 40,000 करोड़ अलॉट हुए हैं। इंडिया अब खुद की चिप्स और आईपीज बनाना चाहता है। तीसरा, फार्मा। बायो फार्मा शक्ति स्कीम के अंडर 10,000 करोड़ मिलेंगे। इस हेल्थ केयर और बायोटेक कंपनीज को बड़ा बूस्ट मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द मैक्रो सिनारियो। सो फर्स्ट इज फिजिकल डेफिसिट एज फिजिकल डेफिसिट के टारगेट जो है वो 4.3 रख दिया गया है, जो कि एक बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। So a fiscal deficit target of 4.3 essentially means that government's total spending is expected to exceed its total revenue by 4.3% of the country's gross GDP for that financial year. So गवर्नमेंट, एक और ये है कि गवर्नमेंट अब जीडी डेट टू जीडीपी रेशो पर फोकस कर रही है, जिससे 2031 तक 50% तक लाने का प्लान है। डेट टू जीडीपी टारगेट ऑफ 50% means that a country's total government debt should not exceed 50% of its gross domestic product, that is GDP. So इसके मार्केट का इम्प्लीकेशन क्या है? इससे हमारा रुपी स्टेबल रहेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया पर भरोसा बना रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। टू रैप अप दिस वीडियो, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो था बट दिस इज मोस्ट ऑफ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द बजट। टू सिंप्लीफाई, ये बजट क्लियर है। शॉर्टकट ट्रेडिंग महंगी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इकोसिस्टम को रिवॉर्ड मिलेंगे। और आपका इस बजट पर क्या ओपिनियन है? क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं? कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching Whale Capital, and I am Anmol Bapat. I'll see you in the next one. Trade wisely.